दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटू बहुत सारे रिक्रूटमेंट लेके। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रिंटिंग प्रेस में जो है वैकेंसी है जो SPMCIL है, उसमें दोस्तों वैकेंसी बहुत ही शानदार वैकेंसी है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सुपरवाइजर ट्यूब प्रिंटिंग एट S1 लेवल के लिए जो है 2 वैकेंसी हैं। सुपरवाइजर टेक कंट्रोल S1 लेवल के लिए 5 वैकेंसी हैं। सुपरवाइजर OL एट लेवल 1 के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको देखोगे स्केल ऑफ पे 70,600 से 95,910 दिया है। नेक्स्ट बात करूँ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट B3 लेवल के लिए दोस्तों 12 पे स्केल आपको बता दिया गया। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग एंड कंट्रोल के लिए दोस्तों आप देखने को मिलेगा 68 वैकेंसी हैं। जूनियर टेक्नीशियन फिटर 3 वैकेंसी, जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर 1, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन 3, फायरमैन के लिए दोस्तों यहाँ पे 1 वैकेंसी दी गई है। इस तरीके से सारी वैकेंसी यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आपको देखने को सुपरवाइजर टीओ प्रिंटिंग के लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या आपके पास फर्स्ट क्लास फुल टाइम BTech BSc इंजीनियरिंग इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो अच्छे इंस्टीट्यूट से है। 18 से 30 ईयर एज लिमिट है, तो आप ये दर जो है अप्लाई कर सकते हो। 15/4/2024 के हिसाब से एज क्राइटेरिया काउंट होगा। नेक्स्ट है सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन प्रिंटिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो अच्छे इंस्टीट्यूट से है, और या आपके पास BTech है, ये ब्रांचेज बताई गई हैं इनसे है, तो आप इधर ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया सेम है। नेक्स्ट बात करूँ जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग एंड कंट्रोल। तो यहाँ पर फुल टाइम IT सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम NCVT और SVT इन प्रिंटिंग ट्रेड, तो यहाँ बताई गई हैं मैकेनिक, ये सब के सब जो है ब्रांच बता दी गई हैं। या आपके पास डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो भी आप इधर जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट बात करें इंजीनियरिंग में, तो जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे IT मांगा गया है फिटर ट्रेड से। 18 से 25 ईयर एज लिमिट। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर के लिए वैकेंसी है, IT मांगा गया वेल्डर से, सेम एज। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन IT मांगा गया इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन से, सेम एज। नेक्स्ट बात करूँ रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए वैकेंसी, जहाँ पर सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी OL RM, जहाँ पर दोस्तों मास्टर डिग्री मांगी गई है, और यहाँ बताया गया है कि अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। और यहाँ पे एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है। और यहाँ पे सारा कुछ 18-30 ईयर एज लिमिट। नेक्स्ट बात करूँ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए वैकेंसी, ग्रेजुएट मांगा गया 55% के साथ, 18 से 28 ईयर एज लिमिट। यहाँ पे हिंदी में 40 WPM का स्पीड होना चाहिए, 30 WPM का जो है सॉरी इंग्लिश में 40 और हिंदी में 30 होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ फायरमैन के लिए वैकेंसी, जहाँ पर 10th पास चाहिए और आपका सर्टिफिकेट चाहिए फायरमैन का, और यहाँ पर हाइट सारा कुछ दे दिया गया है। ठीक है, वो फिजिकल वाले सारे के सारे। 18 से 25 एज लिमिट बता दी गई है। नेक्स्ट आगे चलें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें आपको पढ़ लेना है। ठीक है। इस एप्लीकेशन को आप 15/3/2024 से 15/4/2024 तक भर सकते हो। देखो यहाँ पर लिंक भी दी गई जिस पर आपको जाना रहेगा भरने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलें, तो यहाँ पे ऑलरेडी वही चीज़ बताई गई मैंने जो बताई है अभी जस्ट। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एज के क्राइटेरिया क्या क्या छूट दी गई है ना, वो बता दी गई, यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो यहाँ पे एप्लीकेशन का फीस भी रखा गया है, कुछ 600 रुपये रहेगा। जैसा अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी के लिए, अदर कैटेगरी के लिए 200 रुपये रहेगी। तो वो चीज़ भी यहाँ पे बताएगी। यहाँ पे कुछ बाउंड भी है, प्रोविज़न पीरियड भी बताया गया है कि भैया प्रोविज़न पीरियड 1 ईयर का रहेगा।
बॉन्ड बताया गया है, तो बॉन्ड को आपको 2 लाख रुपए बताए गए बॉन्ड के, ठीक है। तो ये सिलेक्शन का तरीका यहाँ पर समझाया गया है कि भाई ये सिलेक्शन का तरीका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो किस तरीके का रहेगा, तो वो समझा दिया गया आपको कि भाई इस तरीके का ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा। और पूरे यहाँ पर किस ब्रांच के लिए किस तरीके का रहेगा वो बता दिया गया आपको, यहाँ पर देख सकते हो। सेकंड फेज़ का बताया गया भैया, सेकंड फेज़ में तो किस किस के लिए, किसी के लिए बताया गया था कि हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन का तरीका है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, तो इस तरीके से रहेगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें का लिटरेचर डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐसा का हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं सारे के सारे, आपको देख लेने हैं। और ये इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट ले लेने हैं, जिससे क्या है कि आप फॉर्म को फिल करोगे तो जब दिक्कत ना आए, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही, नया नोटिफिकेशन फिर से लाएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके और सेलेक्ट कर लें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ।